जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। इस तरह के वाक्यों के अंत में रहे थे, रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं और समय का जारी होना पाया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस तरह के वाक्यों के अंत में रहे थे, रहा था और रही थी आदि शब्द आते हैं और समय का जारी होना पाया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। देखिए, सिंस में मतलब निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 बजे, सोमवार, 2001 से आदि। और फॉर 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, ये है अनिश्चित समय। ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन है इसकी हेल्पिंग वर्ब। और इस वाक्यों की पहचान है। इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रही था आदि शब्द आते हैं और समय का जारी होना पाया जाता है। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। निश्चित समय 2 बजे, सोमवार, 2001 और अनिश्चित समय के लिए फॉर। और अनिश्चित समय क्या है? 2 घंटे, 4 घंटे से और 2 महीने से। देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही आ गया, वह की आ गई सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड बीन आ गया, फिर आएगी एमबी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? खेल रहा था। ठीक है, खेलना मेन वर्ब है तो प्ले हो जाएगी और उसमें आईएनजी लग जाएगी तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। और समय 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसलिए अनिश्चित समय है तो आ जाएगा फॉर 2 आवर। ठीक है, 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब यही हो जाए ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन ही आएगा। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है। तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, सब्जेक्ट है यू सब्जेक्ट बाद क्या आ रहा है? हैड बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खेलना है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दें तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट यानी 2 बजे है ना, एक निश्चित समय है, 2 बजे से खेल रहा है तो सिंस 2 o'clock। बजे आ जाए तो होता है सिंस, मतलब निश्चित समय होता है तो 2 बजे, और बजे की होती है o'clock। तो क्या था? तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हो जाए? यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, हम 4 घंटे से सो रहे थे। हम 4 घंटे से सो रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश बी होती है, बी माने हम होता है। सब्जेक्ट आ गया, देखो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बात क्या है? हैड बीन है तो हैड बीन आ गया। एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी सोना होता है स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाए स्लीपिंग। और 4 घंटे यानी 4 घंटे अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए आता है फॉर, यानी कि और जो 4 हैं तो 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स। हम 4 घंटे से सो रहे थे, यानी कि वी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन। इसमें हैड बीन है ना, हैड बीन के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, नेगेटिव में हैड बीन के बाद ही हैड और बीन के बीच में आएगा नॉट।
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक आएगा प्लस टाइम आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, प्लस नॉट होता है, प्लस बीन होती है, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज़ प्लस टाइम। अब देखिए एग्जांपल, वह आज शाम 4 बजे से ताश नहीं खेल रहा था। क्या? वह आज शाम 4 बजे से ताश नहीं खेल रहा था। तो पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट बात क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड आ गई। फिर हेड के बाद क्या है? देखो इसमें नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है पहले। फिर आएगी नहीं की स्पेलिंग, नहीं मतलब नॉट। फिर नॉट के बाद आएगा वीन फिर आएगी एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। क्या है? खेल रहा यानी कि प्लेइंग हो जाएगा, यह प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, प्लेइंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ताश है ऑब्जेक्ट। और 4 बजे से खेल रहा है ना, 4 बजे यानी कि अब आएगा सिंस या फॉर में से एक चीज़। 4 बजे निश्चित समय है, इसलिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस आ जाएगा। सिंस क्या बजे से? शाम 4 बजे से, 4 PM। और जो अदर वर्ड हैं, अदर वर्ड जाते हैं बाद में। ठीक है, टुडे। वह आज शाम 4 बजे से ताश नहीं खेल रहा था। He had not been playing card since 4 PM today. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। तो तुम में सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हैड। देखिए हैड आ गया। फिर अगर बाकी में नहीं दे रखा है तो नॉट आएगा। नॉट के बाद बीन आ गया। फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। पहन रहे की होती है वियर में जब आई एन जी जोड़ेंगे तो वेयरिंग हो जाएगा, वेयरिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है शूज़। और कितने? 5 दिनों से, यानी 5 दिन अनिश्चित। कौन से 5 दिन है पता नहीं, तो 5 दिनों से अनिश्चित समय है। तो आएगा सिंस या फॉर में से एक चीज़ आनी है, तो सिंस या फॉर अनिश्चित समय, तो क्या आएगा? फॉर आएगा। तो फॉर आ गया। फिर टाइम दे रखा है, टाइम कितना है? 5 डेज़, यानी कि 5 डेज़। तो क्या था? तुम 5 दिनों से जूते नहीं पहन रहे थे। हो जाएगा यू हैड नॉट बीन वेयरिंग शूज़ फॉर 5 डेज़। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो तो। क्या? यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य शुरू में हो तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नहीं दे रखा है तो आएगा नॉट प्लस बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फिर सीन्स या फॉर्म में से एक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद बीन आएगा। ठीक है, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद बीन। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आना है, ना कि बीन आएगी। ठीक है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर्म में से एक चीज़ आनी है प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, क्या वे सुबह से मेला देखने की योजना बना रहे थे। क्या वे सुबह से मेला देखने की योजना बना रहे थे। तो क्या क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया, इसीलिए वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद था सब्जेक्ट क्या है? बे की होती है दे, नहीं है नहीं किसी में, तो नॉट नहीं आएगा। दे के बाद आ जाएगी वीन, फिर आएगी एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। योजना की होती है प्लानिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्या है? मेला देखने की योजना। ठीक है, तो टू विजिट द फेयर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाए टू विजिट द फेयर, मेला देखने की। ठीक है, और कब से? मॉर्निंग से, यानी सुबह से। सुबह क्या है? एक निश्चित टाइम है, तो
तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीन्स का, इसलिए आ जाएगा सीन्स। और सुबह की हो जाएगी मॉर्निंग। क्या था, क्या वे सुबह से मेला देखने की योजना बना रहे थे, तो हो जाएगा हैड दे बीन प्लानिंग टू विजिट द फेयर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग इंग्लिश नहीं आएगी, तो पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, पर इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ हैड ही आता है, तो हैड आ जाएगा पहले, हैड। और फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्या है, यू, यू मतलब तुम। फिर अगर वाक्य में नॉट दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, तो नॉट भी आएगा, नहीं दे रखा है इसलिए आएगा नॉट, यू नॉट। फिर उसके बाद आएगा वीन, वीन। फिर आती है एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, खेलना ही होती है प्ले, और उसमें प्ले में आई एन जी जोड़ देंगे, प्लेइंग ना। 2 घंटे अनिश्चित समय है, 2 घंटे, 2 घंटे के लिए अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या था, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, क्या वह 2 बजे से पीटी कर रहा था, क्या वह 2 बजे से पीटी कर रहा था। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले आया, इसलिए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगेगी, तो पहले किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, ही माने वह। फिर नॉट है कहीं, नॉट है नहीं, नहीं है नहीं इसमें, इसलिए आएगा सब्जेक्ट बाद बीन। फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, कर रहा, करना ही होती है डू, तो आई एन जी लग जाएगी, यानी कि डूइंग। और पीटी करना ही एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज। और 2 बजे से करना है तो निश्चित समय, इसलिए हो जाएगा सिंस। फिर हो जाए 2 o'clock, बजे की होती है 2 o'clock। ठीक है, हैड ही बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस 2 o'clock। इसी का दूसरा पहलू देखिए, जब क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो उसकी स्पेलिंग पहले आती है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट दे रखा है वाक्य में तो नॉट, प्लस बीन, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज़, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट, प्लस बीन, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज़, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे, तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे। तो इसमें क्यों क्या है, कोई क्यों क्वेश्चन वर्ड, यानी क्यों की स्पेलिंग आएगी पहले, तो क्यों, वाई माने होता है क्यों, वाई। फिर क्या आएगी, हैड आता है, हैड। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू की होती है तुम। अगर बाग में कहीं नहीं दे रखा तो नॉट भी आएगा, नहीं दे रखा इसलिए नॉट। फिर बीन, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, आना की होती है कम, तो आई एन जी लगा लेंगे, कमिंग, कमिंग विद्यालय की स्कूल। सोमवार से, सोमवार यानी कि निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए लगाते हैं सीन्स, निश्चित समय के लिए लगाते हैं सीन्स। और सोमवार हो जाएगी मंडे। तो तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे, क्या वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम 5 दिनों से, तुम 5 दिनों से जूते क्यों नहीं पहन रहे थे, क्या तुम 5 दिनों से जूते क्यों नहीं पहन रहे थे। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगी वाई। फिर वाई क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हैड, हैड हो गया। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट हो गया यू। बाकी में अगर नहीं दे रखा है तो नॉट आएगा, नॉट। फिर उसके बाद आएगी बीन। ठीक है, तो वाई हैड यू नॉट बीन, पहन रहे थे, पहन रहे की होगी वेयरिंग, वियर होता है ना, वियर माने पहनना, आई एन जी लग जाएगी वर्ब में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, यानी वेयरिंग। ऑब्जेक्ट शूज़, और क्या है 5 दिन, पता नहीं कौन से 5 दिन, इसलिए अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए, फॉर 5 days। तुम
5 दिनों से जूते क्यों नहीं पहन रहे थे? Why had you not been wearing shoes for 5 days? मोर जंगल में 2001 से क्यों नहीं नाच रहा था? क्या है, मोर जंगल में 2001 से क्यों नहीं नाच रहा था? तो हो जाएगा वाई, क्योंकि क्यों है ना क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, इसलिए क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले आएगी वाई, फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मोर है तो द पीकॉक नहीं दे रखा है इसलिए नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन, फिर क्या कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी नाचना होता है, नाचना की होती है डांस, तो डांस हो जाएगी डांसिंग में है ना जंगल में, तो इन हो जाएगी इन। फॉर इन द फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया इन द फॉरेस्ट, और सिंस या फॉर में से एक आना यानी 2001, यानी निश्चित समय सिंस 2001। मोर जंगल में 2001 से क्यों नहीं नाच रहा था? क्यों नहीं नाच रहा था, इसका बनेगा वाई हैड द पीकॉक नॉट बीन डांसिंग इन द फॉरेस्ट सिंस 2001। यहाँ पर हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।